चलो बच्चों, ये एक और छोटा सा रिवीजन वीडियो आपका, दैट इज बेलमेंट के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है बेटा। बेलमेंट बेलमेंट का मतलब बहुत आसान है। जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कोई भी चीज का, अपनी कोई भी गुड्स का, थिंग्स का पोजेशन दे रहा है विदाउट चेंज इन ओनरशिप, तो ये हो गया बेलर, ये हो गया बेली, और एक पर्पस के लिए दे रहा है। पर्पस फुलफिल होते ही वो चीज आपको रिटर्न कर देनी है। हाँ, जैसे अपने अपने गाड़ी सर्विसिंग पे दी है तो पर्पस क्या, सर्विसिंग, गाड़ी वापस कर दो। ड्राइक्लीन में कपड़े दिए, पर्पस क्या, ड्राइक्लीन करना, वापस कर दो। पर्पस फुलफिल होते ही वापस ले लेना है ना। अब मान लेते हैं ए ने बी को अपनी गाड़ी दी, पैसे दिए सर्विसिंग के, गाड़ी वापस ले ली, तो यहाँ पैसे का लेन देन है। पोजीशन तो चेंज हो रहा है बट पैसे का लेन देन है। अब ए ने अपने दोस्त को गाड़ी दी कि भाई ठीक है, मेरी गाड़ी को यूज कर, तेरे घर में 2 दिन की शादी है, फिर जैसे ही शादी खत्म होगी गाड़ी वापस कर देना। क्या फर्क है दोनों एग्जाम्पल में? सर यहाँ पर कंसिडरेशन है, यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। तो जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है वो होता है नॉन ग्रेटिट्यूड बिलमेंट, और जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड बिलमेंट, दैट इज लव एंड अफेक्शन एंड रिलेशंस एंड ऑल दैट। लो, तू ले ले, बहुत मैं लॉ की वीडियो बना दी। ठीक है, क्लियर। अब ये बेसिक बेलमेंट हुआ ना। बेलमेंट का मतलब ये कि भाई मैंने आपको अपनी चीज का पोजीशन दिया है, पर्पस होते मुझे वो चीजें वापस हो जानी चाहिए। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वेयर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट व्हेन मिसेस प्रिया डिलीवर्ड ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू मिस्टर यश। वो एक सुनार है कि इसका एक सिल्वर बाउल बनाओ, बर्तन बनाओ इससे, एक सिल्वर ज्वेलरी से। बट हर हर शाम को वो क्या करती थी, कुछ अनफिनिश बाउल है वो एक बॉक्स में रखती थी, जो यश की शॉप में था, बट बॉक्स की खुद ले आ लेती थी। तो वो बनाएगा कैसे फिर? अब बाद में वो चोरी हो गया, वो बॉक्स जो है बाद में चोरी हो गया। तो सेक्शन क्या कहता है, 148 149 क्या कहता है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन। आप पोजीशन कैसे देते हो, या तो एक्चुअल देते हो या कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव याद है आपको, विदाउट चेंज इन द ओनरशिप। जब गुड्स है ना, वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स किसी और के हो गए, पोजीशन जरूरी है बेलमेंट में। यस सर। ये तो खुद चाबी ले आ लेती थी। तो भाई जब तुम्हारा सामान मेरे यहाँ पर है और उस सामान की चाबी भी तुम्हारे पास में है, तो मैं उसको संभाल के कैसे रखूंगा? उल्टा डिलीवरी तब मानी जाएगी जब वो एक्चुअल हो, मियर नहीं। तो देयर वाज नो डिलीवरी ऑफ पोजीशन, हैज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ना ये एक्चुअल डिलीवरी ऑफ बाउल है, ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आपने एक मॉल में गए, अपने पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाई, चाबी खुद लेके गए, तो चाबी खुद के पास है, तो यहाँ पे क्या लिखा, मियर कस्टडी। किसी और के पास आप किसी जिसकी कस्टडी दे दो, उसको हम लोग बेलमेंट नहीं कहते हैं। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, सामने वाले के पास में एक्चुअल पोजीशन है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। ठीक है, ऐसा सामान ऐसा है उसके पास जैसे उसका खुद का सामान है। तो या तो गाड़ी आप रखेगा, चाबी खुद ले गए, तो मतलब ये पोजीशन एक्चुअल नहीं हुआ ना, मियर हुआ। सही है। ये एग्जांपल से बस बोलना पता आपने। जैसे फॉर एग्जांपल है अब बेलमेंट फॉर हायर, बेलर। अब ध्यान देना, अगर आपने कोई सामान सब किसी को हायर किया है, मतलब आपने किसी को गाड़ी दी है, यहाँ जैसे अपनी गाड़ी दी है, ये दिख रहा है, और वो गाड़ी में कोई भी डिफेक्ट है, तो कौन बताएगा उस डिफेक्ट को? आप बताओगे ना। ठीक है, लाइबल फॉर डिफेक्ट, चाहे तुझे पता हो या ना पता हो, तुझे सामने वाले को कंपेंसेट करना पड़ेगा। क्लियर है? उसमें लिखा ना, इंजन चोक था तो 10,000 रुपए लग गए बेचारे को, पेट्रोल के 50,000 रुपए लग गए, टोल वोल मिला के, ब्रेक फेल्ड हो गए, एक्सीडेंट हो गया, 50,000 रुपए लग गए हॉस्पिटल के। तो बोलता, और वो बोलता मुझे तो पता नहीं था। अरे तेरी गाड़ी है, तेरा सामान है, तुझे पता हो या ना पता हो, अगर बेली को कोई भी नुकसान होता है तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शन 150। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 मियर कस्टडी। मेरी मम्मी बोलती बेटा मेरे ज्वेलरी का बॉक्स रख, और चाबी खुद लेके चली जाती है, तो फिर मेरे पास में पोजीशन कहाँ से है ना। पोजीशन का तो मतलब ये होता है ना कि मैं उसको अपने हिसाब से यूज कर सकूं। मैं तो यूज ही नहीं कर सकता, उसको सिर्फ संभाल के रखना पड़ेगा। और संभाल के रखने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं बताइए? कस्टडी। बैंक में क्या करते हैं हम लोग, लॉकर ले आते हैं, लॉकर रहता है, लॉकर की चाबी तो हमारे पास होती है ना। तो वहां पर बैंक के पास क्या है, मियर कस्टडी है, पोजीशन तो हमारे पास ही है अभी भी। अब 2 प्रकार के हैं, एक होता है ग्रेटिट्यूड, एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूड। मैंने आपको जब भी बताया, ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस 158 क्या बोल रहा है देखो। ग्रेटिट्यूड में मतलब क्या है,
भाई अगर मैं अपनी गाड़ी किसी को दूंगा प्यार मोहब्बत में, तो पेट्रोल वेट्रोल डला के दे दूंगा, हवा ववा भरवा के दे दूंगा। तो बोलते नेसेसरी और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आप ही को बियर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने प्यार मोहब्बत में दिया है। जो चीज प्यार मोहब्बत में दी जाती है, दया भाव में दी जाती है, उसके पैसे सामने वाले से लिए नहीं जाते हैं। क्लियर है? अरे बोलो। तो लिखा है एक्स डिलीवर्स हिज हॉर्स टू वाई हिज फ्रेंड टू टेक केयर ऑफ विदाउट एनी चार्ज। और वाई ने क्या इनकट कर लिया, उसको खिला दिया, उसका ध्यान रखा, उसको शेल्टर दिया। हॉर्स बीमार पड़ गया तो उसपे उसने मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया। तो ये जो ऊपर के तीन है, ये ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। तो बोलता है ये सब काम किसको करने हैं? बेलर को करने हैं, क्योंकि एक तो प्यार मोहब्बत में दिया था, बेचारे को पैसे लग गए। ये ग्रेटिट्यूड वाला है। नॉन ग्रेटिट्यूड में क्या होता है? बेलर सिर्फ क्या पे करेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अब यार एक बात बताओ, अगर ए अपनी गाड़ी बी को देता है, तो भाई बी तो उसका टोल टैक्स पे करेगा ना। बट अगर ए की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, हाँ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, वो बी को पे करने पड़ेंगे। नहीं, मेरी पूरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो आप ही पे करोगे, मैं सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे करूंगा। देखो क्या लिखा, ए हायर अ टैक्सी फ्रॉम बी ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो जो पेट्रोल है, टोल टैक्स है, ड्राइवर फूड है, वो सब कौन से एक्सपेंसेस है? ऑर्डिनरी। जो बेली पे करता है, ये सब बेली देगा। अब मान लो मिड में मेजर इंजन ब्रेकडाउन हो गया, तो वो कौन करेगा? बेलर करेगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। पुलिस वालों ने पकड़ ली, कोई कागजात के इशू आ गए, तो वो सब एक्स्ट्रा पैसे कौन देगा? बेलर देगा। तो अगर नॉन ग्रेटिट्यूड है तो बेलर को सिर्फ क्या लगेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ऑर्डिनरी तो बेली खुद बियर करेगा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अगर बेलर ने कोई चीज बेली को दिया, फॉर एग्जाम्पल 9 दिन के लिए गाड़ी दिया, और वो 7वें दिन वापस मांग रहा है, तो क्या कर रहे हो आप? प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर रहे हो। तो उससे जो बेली को नुकसान होगा उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना आपको। क्लियर है? ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। बेलर की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ केयर। व्हेन एशली बेल्ड हिज ज्वेलरी विद बैन ऑन कंडीशन कि भैया सेफ लॉकर में रख देना आराम से, बैन इंस्टेड कैबिड इन होम, उसने होम लॉकर में रख दिया। ऑल द ज्वेलरी लॉस्ट इन, दंगे वंगे हुए, ज्वेलरी लोग चुरा के भाग गए। एशली ने स्यू किया इसको, क्या भाई यार तेरे को मैंने बैंक में रखने बोला था, तो अपने घर में क्यों रखा? बेली की जिम्मेदारी क्या होती है? उस तरीके से अपने सामान को रख, दूसरे के सामान को रखना जैसे खुद का सामान हो। तो लिखा है बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड फॉलो एग्री टर्म्स, है ना। बैंक डेविएटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बात हुई थी बैंक की, रख लिया घर पे, ही इज लाइबल टू कंपेंसेट, इसलिए ना। इस तरीके से सामान को संभाल के रखना जैसे खुद का सामान है ना, एज इज ओन। ये क्वेश्चंस है, भूलना मत आपको। ये क्वेश्चंस है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, क्या बेलमेंट है, क्या बेलमेंट नहीं है। जिसपे अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए पॉलिशिंग के लिए, डेफिनेटली भाई तेरे को पोजीशन दिया, एक पर्पस के लिए दिया, पर्पस फुलफिल होते वापस ले लूंगा, तो ये बेलमेंट आएगा। अरुण केप्ट ऑर्नामेंट्स इन लॉकर एंड लॉकर शॉप। बेली मस्ट टेक केयर, भाई आप लॉकर में मैं कोई चीज रख रहा हूं, ठीक है, तो आपको ऑर्डिनरी प्रोड्यूस की तरह संभाल कर रखना, जैसे आपका सामान हो। लेफ्ट एट नाइट लिखा है, ऑर्नामेंट्स स्टोलन। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अरुण ने ऑर्नामेंट संभाल के रखा, फिर वो चोरी हो गए। अरुण स्टेटेड के मैंने ध्यान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी की तरह संभाल के रखा था। रमेश ने बोला कंपेंसेशन दे। अब देखो क्या जगह, बेलमेंट, पहले बेलमेंट बताएंगे, बेलमेंट हुआ उनके बीच में, सामने वाले ने संभाल के भी रखा, लॉकर में रखा, लॉकर शॉप, लॉकर प्लस लॉकर शॉप, ठीक है। अगर उसने पूरा ख्याल रखा है जैसे एक प्रूडेंट मैन को रखना चाहिए, तो बेली बोलो नॉट लाइबल फॉर लॉसेस, फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने रीजनेबल प्रिकॉशन लिया जो जो लेनी चाहिए थी। और जो हुआ वो जो नेग्लिजेंस नहीं है, वो बियॉन्ड कंट्रोल, अब चोरी हो गई, क्या करेगा बेचारा। इसलिए बैंक भी देखना, आजकल बैंक की भी पॉलिसी है, कुछ अगर ऐसा कुछ होगा जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो हम तुमको वापस नहीं करेंगे। ये सब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यहीं से तो क्वेश्चन आएगा काके, यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, यहीं से उठा के देगा पूरा। जीएस स्टोर 5 kg मामरा बादाम टू मिस्टर पी के रोहिनी। ओके, डोर लॉक्ड, इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर टू नेबर मिस्टर शाह, मिसेस शाह, मिस्टर शाह, मिसेस शाह मिक्स्ड मामरा बादाम विद कैलिफोर्निया आलमंड। अच्छा, आपने उसको बादाम दिया संभाल के रखने के लिए, उसने वो बादाम को पुराने आलमंड के साथ में मिक्स कर दिया, अनवेयर। ओके, रीपैक किया, डिलीवर कर दिया मिस्टर पीके को। बहुत सारी पार्टीज है। पीके रिफ्यूज, बोलता क्वालिटी चेंज, आपने मिक्स क्यों कर दिया, वेदर रेमेडी अवेलेबल टू पीके। सितंबर में आया, एज पर इफ बेली, ध्यान देना, इफ बेली विदाउट द कंसेंट of bailor
अपने गुड्स को अगर बेली के गुड्स के साथ में मिक्स कर दिया, बेलर के गुड्स और अपने गुड्स को इस तरीके से मिक्स किया कि अब सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो जो बेलर है वो अपने गुड्स का कंपेंसेशन क्लेम करेगा और आपको रिटर्न करने पड़ेंगे गुड्स को एज पर द डायरेक्शंस। और अगर आपने डायरेक्शंस पे रिटर्न नहीं किए, जैसे मैंने बोला भैया 2 दिन में कपड़े दे देना, कल गाड़ी दे देना, अब आप नहीं दे रहे हो तो लाइबल फॉर लॉसेस एंड रिटोट्रेशन, अगर उससे कोई नुकसान होता है तो। अपने गुड्स के साथ में मिक्स नहीं करना है, सेपरेट करके रखना है, और कर दिए हो तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अपने गुड्स थोड़ी ना समझोगे बे उसको, अगर समझोगे तो ख्याल करो, मिक्स मत करो उसको, और इस तरीके से मिक्स मत करो कि सेपरेट करना ही मुश्किल हो जाए। सर फिर गाड़ियां रहती है ना सर्विसिंग सेंटर में, तो वो मिक्स कहाँ होती है, हमें तो पता है ना कौन सी किसकी गाड़ी है। ये प्रीमेच्योर टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ काय में एग्जिस्ट करता है, ग्रेटिट्यूड बेलिमेंट में। इसी में आप सामने वाले से पैसा रिकवर कर सकते हैं। राइट्स है इसके, बेलर और बेली के, राइट टू स्यू। अगर कोई थर्ड पर्सन है बेलर और बेली के अलावा जो आपको उस चीज को यूज करने से डिप्राइव कर रहा है, दिख रहा है, या इंजुरी दे रहा है आपको, आपके और गुड्स को, तो बेली क्या करेगा, स्यू करेगा। भाई ए का सामान बी के पास में उसके पोजीशन है, बी से वो सामान सी लेना चाह रहा है, धोखे धड़ाके से जो भी, तो बी इसको स्यू कर सकता है जैसे कि वो बी के गुड्स है, दिख रहा है, जैसे मैं ओनर हूं, ठीक है। और थर्ड पार्टी, अब एक सी के खिलाफ बी भी स्यू कर सकता है और ए भी कर सकता है, दोनों दोनों उसके खिलाफ स्यू कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के खिलाफ। थर्ड पार्टी का क्योंकि बेलमेंट से कोई लेना देना है नहीं। अपोर्शनेट ऑफ रिलीफ, और जो भी रिलीफ होगा या जो भी कंपनसेशन होगा वो शेयर्ड हो जाएगा किसके बीच में, बेलर और बेली के बीच में, एज पर द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन गुड्स। जिसको जो रिलीफ मिलना चाहिए मिल जाएगा। बेली बेली को मान लो संभाल के रखने में बहुत ज्यादा खर्चा लगा, तो वो भी सी से रिकवर कर लेगा। अब ए ने हायर किया था उस गुड्स को, मतलब बी को दिया था, तो वो हायर्ड के पैसे ले लेगा, तो वो इंटरेस्ट को शेयर कर लेंगे, जो भी रिलीफ आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये भी 6 नंबर के लिए आया है भाऊ, पहले बेलमेंट एक्सप्लेन करेंगे फिर ये एक्सप्लेन कर देंगे दोनों के राइट्स। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट 6 नंबर का क्वेश्चन, और ये सब लिखने पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर टाइम को लेके था तो टाइम खत्म तो बेलमेंट खत्म, पर्पस को लेके था तो पर्पस खत्म तो बेलमेंट खत्म। अब नोटिस, अगर बेली एक्ट इनकंसिस्टेंटली, जैसा बोला था वैसे गुड्स को यूज नहीं कर रहा है, जिस तरीके से बोला था वैसे यूज नहीं कर रहा है, तो बेलर क्या बोलेगा, भैया मेरा सामान वापस करो, उसके लिए क्या देना पड़ेगा, नोटिस। ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में क्या होता है, बेलर में टर्मिनेट एनी टाइम, भाई मेरी अगर मेरी चीज तुमको मैंने प्यार मोहब्बत में दिया तो मैं तो कभी भी मांग सकता हूं ना, तो वहां पर तो टाइम वाइम का कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है जब आप किसी से कोई चीज प्यार मोहब्बत में देके मांग ले रहे हो, कभी भी सामने वाले को कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, तो उसका आपको थोड़ा कंपेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्री मेच्योर तो कर सकते हो आप ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि आप ही का सामान है, या नॉन ग्रेटिट्यूड में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नॉन ग्रेटिट्यूड वाला। और इनमें से किसी की भी मौत हुई, इनके बीच का जो बेलमेंट है वो खत्म, और जिस चीज को लेके बेलमेंट था वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म। 5 पॉइंट लिखो, 6 नंबर लेके जाओ। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, बताओ अभी अपन ने कहा पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंग टू अनदर, याद आ रहा है, अगर ए का सामान बी को मिला तो आपको पता है ना बी बेली होता है, याद है पढ़ाया था कॉजी में। तो क्या करना है बेली को, उस सामान का टेक केयर करना है, ट्रू ओनर को ढूंढना है, गुड्स मिलते रिटर्न कर देना है। रिटेन करो, लिखा है, जब तक मिलेगा नहीं एक्सपेंसेस बियर बियर कर, संभाल के रख, ठीक है। मेस यू फॉर रिवॉर्ड, फाइंडर के राइट्स क्या है, संभाल के रख, अगर कोई रिवॉर्ड होगा कोई इनाम होगा तो मांग लेना सामने वाले से, जब तक मांगेगा नहीं देगा नहीं वापस मत करना गुड्स को। और अगर सामने वाला, ध्यान देना, फाइंडर क्या क्या कर सकता है, अगर ओनर ढूंढने पर भी नहीं मिला, क्या मिल गया बट लॉफुल चार्जेस नहीं दे रहा है, मेरे को पैसे लगे ना उसको प्रिजर्व करने में ना, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेल कर दूंगा। गुड्स अगर पेरिश है और धीरे धीरे वैल्यू खो रहे हैं और ओनर नहीं मिल रहा है तो गुड्स को बेच दूंगा। और अगर लॉफुल चार्जेस, जैसे गुड्स 100 रुपए का है और उसको संभाल के रखने में कितना लग गया मेरे को, 66.67% से ज्यादा पैसा लग गया, तो जब अब इतना पैसा लग गया तो मेरा ही सामान हो गया ना वो, तो फिर मैं उसको सेल कर दूंगा। तो आप कब कब क्या आपके राइट्स है और फाइंडर के राइट्स क्या है आपको ध्यान रखना हो, कितना ईजी है देखो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आपस में बांट लेंगे, समझा ना, अगर थर्ड पार्टी को सीयू किया तो जो बेनिफिट्स होगा आपस में बांट लेंगे। यहाँ पर वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहीं से आएंगे क्वेश्चन। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, जो भी आएगा यहीं से आएगा, यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन, ये आपको एग्जाम में बेटा डिफरेंस बिटवीन
पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि जनरल लीन का मतलब क्या होता है और स्पेसिफिक लीन। लीन का मतलब क्या होता है? टू हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स। याद आ रहा है? टू हैव द पोजीशन ऑफ एनीथिंग। ठीक ना? पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई स्पेसिफिक काम के लिए आपने पैसा दिया या चीजें दी हैं, काम खत्म होते ही, पैसा मिलते ही वो सामान वापस हो जाएगा। लिखा राइट टू रिटर्न स्पेसिफिक गुड्स फॉर नॉन पेमेंट। आपके पास एक, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से पैसे लिए, ठीक है, और ए का जो है ना गाड़ी इसके पास में, तो बी ने बोला भाई मैं कार का अपने पास पोजीशन रखूंगा जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे। तो स्पेसिफिक कार का पोजीशन है, समझ रहे हैं? तो मुझे स्पेसिफिक, तो इसका मतलब वो लीन सिर्फ किस पे होगा? इस कार पर, किसी और चीज पर नहीं। नेचर क्या है? ऑटोमेटिक। भाई अगर तेरी कार मेरे पास गिरी हुई है तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर लीन कर लूंगा। स्पेसिफिक लीन कब आता है? पर्टिकुलर लीन कब आता है? बोलो। जब कोई लेबर या स्किल, लिखा एप्लीकेबल ओनली व्हेन लेबर स्किल इंक्रीज वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ए ने अपनी कार एक मैकेनिक को दी, दैट इज बी। कार ठीक किया उसने तो अपनी क्या लगाया? स्किल लगाया, लेबर लगाया, उससे उस गुड्स की वैल्यू को बढ़ाया। तो तू पैसा नहीं देगा तो वो उस कार पे लीन कर लेगा ना, कि घर का कोई और सामान लीन करेगा उस कार पर, तो वो तो ऑटोमेटिक हुआ ना। मतलब इंप्लाइड हुआ कि भाई जिस पर मैंने अपनी लेबर स्किल लगाई है उस चीज पर मैं लीन कर लूंगा। लिखा है यहाँ पर बेली, फाइंडर, लॉस गुड्स, एजी जिसके पास सामान गिरवी है, अनपेड सेलर, एजेंट, पार्टनर। याद आ रहा है कुछ? भाई तुम इसको सैलरी नहीं दोगे, ये लीन कर लेगा। तुम इसका पैसा वापस नहीं, इसको जो इसने इंडेमनीफाई किया है उसको पूरी करोगे, वो लीन कर लेगा। अनपेड सेलर, अनपेड है, लीन कर लेगा। यहाँ पर क्या है? 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रिटेन गुड्स फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। जैसे आपका बैंक लोन पेंडिंग है ना? जैसे मान लेते हैं ए का बैंक लोन पेंडिंग है, यहां तक क्लियर है? तो अब क्या करेगा वो सामने? तो देखो, बैंक लोन अगर आपका पेंडिंग है, आपके बैंक लॉकर या सिक्योरिटी बैंक के पास होंगे। जैसे बैंक के पास क्या क्या होता है? आपका कैश अकाउंट भी होगा, आपका गोल्ड भी होगा, आपकी सिक्योरिटीज भी होंगी। तो वो क्या करेगा? जल्दी से बताओ। वो पूरी चीजों पर लीन कर लेगा, स्पेसिफिक नहीं। जितने का लोन होगा और वो जो जो चीज पर लीन कर सकता है कर डालेगा। दैट इज जनरल। तो जहां जहां से मेरा पैसा रिकवर हो सकता है मैं करूंगा। यहां से क्या था? जो चीज तेरे पास थी स्पेसिफिक, तो उस पर लीन करेगा। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। अगर मान लेते हैं लोन लिया 10 लाख का, अब बैंक के पास में आपके 5 लाख की ज्वेलरी है, 3 लाख का अकाउंट खुल के रखा, 2 लाख का एफडी, सब पे लीन कर लेगा वो। तो ये लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मन से थोड़ी ना करेगा। अरे बोलो, ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें लिखा है, इसमें फिलहाल कोई लेबर स्किल की रिक्वायरमेंट दिख नहीं रही है। और ये काम कौन करेंगे? बैंकर्स, फैक्टर्स ओनर्स, वार्फिंग शिप ओनर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, अटर्नीज, लॉयर्स, ये सब काम करते हैं लोग। और जब तक तुम मेरा ड्यू नहीं दोगे, बराबर है, जब तक तुम मेरा ड्यू नहीं दोगे, और ये सिर्फ नॉर्मली बैंक के साथ ज्यादा मिलेगा आपको। तो मेरे पास जो भी आपका होगा, जो भी जनरल, स्पेसिफिक नहीं, पैसा, सिक्योरिटी, मैं सब पे लीन कर डालूंगा। तो बैंकर वाले एग्जांपल से याद रखो। प्लेज मतलब गिरवी रखना। जैसे बेलमेंट में क्या था? सिक्योरिटी। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भी हम गुड्स को गिरवी रख रहे हैं, बट कैसे? एज ए सिक्योरिटी। बेलमेंट में क्या था? एक पर्पस के लिए देते, पर्पस फुलफिल होते ही वापस ले लेंगे। तो मुझे पैसा वापस करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, मैं तेरे को, तेरे जो गुड्स तूने दिया उसको मैं वापस कर दूंगा। तो जो गिरवी रखता है ना अपने गुड्स को, उसे हम बोलते हैं प्लेजर या पाउनर। जिसके पास गिरवी रखा जाता है वो तो पाउनर और प्लेजर। क्लियर है? ए ने बी, ए लैंड्स मनी टू बी, ये कौन हो जाएगा? प्लेजर। किसके पास गिरवी रखा है बताइए? किसको पैसे दिया? बी को, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेजी। पैसे देने वाला प्लेजर, और बोले जिसको पैसे मिले वो प्लेजी। एसेंशियल्स क्या है इसमें? बिलमेंट हमेशा किसका होना? सिक्योरिटी गार्ड, है ना? मस्ट बी सिक्योर फॉर द सिक्योरिटी लाइक डेट एंड पेमेंट ऑफ प्रॉमिस। सब्जेक्ट मैटर क्या होना? गुड्स, सर्विसेज नहीं होंगी। गुड्स, प्लेज मस्ट बी, जो गुड्स पे बात हो रही है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। और डिलीवरी कौन किसको कर रहा है? प्लेजर कर रहा है प्लेजी को, इज नेसेसरी। जिसने लोन लिया है वो गुड्स को डिलीवर करेगा, जिसने लोन दिया है उसके पास गुड्स को डिलीवर किया जाएगा। तो मतलब बताओ, यहां पर भी गुड्स का क्या आ रहा है? पोजीशन आ रहा है। क्या आ रहा है? गुड्स को गिरवी रखने वाला कौन? ये। जिसके पास गुड्स गिरवी है वो लोग, ये लोग। अब राइट्स क्या है? जब तक तू मेरा पैसा मेरे को नहीं देगा, जब तक तू मेरा पैसा मेरे को नहीं देगा, मैं गुड्स को
रिटेन करूंगा जब तक मुझे मेरा डेट, इंटरेस्ट या नेसेसरी एक्सपेंसेस ना मिल जाए रिजर्व करने के लिए गुड्स के। ठीक है। राइट टू रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेट। ठीक है, अभी तुमने मेरे को क्या किया, मेरे से एक बार उधारी ली, 2 बार उधारी ली, 3 बार उधारी ली, तो अभी तुमने मेरे को पहली वाली चुका दी, तुम्हारी 2 और 3 वाली उधारी बाकी है, तो उसके लिए मैं सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए उसको रिटेन कर लूंगा कि चल भाई ये सिक्योरिटी मेरे पास रहने दे, अभी और उधारियां तेरी बाकी है। एग्जाम्पल क्लियर है ना, समझ गया ना, एग्जाम्पल आपको ही अच्छा है। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपने, आपके पास किसी का सामान है और आपको उसको प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा ही पैसा लग गया, तो वो रिकवर करोगे, क्योंकि ऑर्डिनरी वाले तो आपको बियर करने ही है। तो मतलब जब तक लो, जब तक मुझे वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, मैं आपको गुड्स रिटर्न नहीं करूंगा। राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पाउनर। पाउनर मतलब जिसने गिरवी रखा है सामान को ना, इसको प्लेजर भी कहते हैं, प्लेजर भी कहते हैं। बोलो, राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पाउनर, क्या करेंगे हम उसको, उसने डिफॉल्ट कर दिया, भाई पहले तो पैसे दे दे, रिटेन कर लेंगे गुड्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बोलो, या गुड्स को बेच देंगे, क्या देने के बाद में, नोटिस देने के बाद में। ये अपन याद है अनपेड सेलर में भी पढ़े थे, अगर बेचने के बाद जो पैसा आया वो डेट से कम है तो बचा हुआ तेरे से लेंगे, अगर बेचने के बाद पैसा ज्यादा आया जो डेट से ज्यादा है तो बचा हुआ तेरे को वापस कर देंगे। ठीक है। पाउनर मतलब कौन, प्लेजर, जिसने अपने सामान को गिरवी रखा है और लोन लिया है। भूलना मत हाँ वर्ड्स को। इसके भी अधिकार वही हैं जो एक बेलर के होते हैं। ठीक है, ऑल राइट्स बेलमेंट में। पाउंडर कैन रिडीम गुड्स एट एनी टाइम बिफोर एक्चुअल सेल। भाई तू अपने गुड्स को वापस ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर सामने वाले को डेट दे दे और एक्सपेंसेस दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पावनी कौन है, प्लेजी, जिसके पास सामान गिरवी है। तो तुम्हारे पास सामान गिरवी है, तुम्हारा तो है नहीं, तो ध्यान से रखना, गलत यूज मत करना, रिटर्न कर देना पैसा मिलने पर, अपने गुड्स के साथ मिक्स मत करना, अगर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो। जो टर्म्स डिसाइड हुए थे वैसे ही यूज करना, इनकंसिस्टेंट मत होना, बेच मत देना, गिरवी मत रख देना, और उससे अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो शेयर करना ओरिजिनल ओनर से, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जैसे आपके पास किसी की कार गिरवी, आप उस कार को किराए पे चला रहे हो तो गलत बात है ना, वो ओरिजिनल। पाउनर का क्या है ड्यूटी, भैया पैसे दे दे, जो बोला था वो परफॉर्म कर दे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे तो पाउनी को बियर कर, कोई डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज कर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क ना हो। 6 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ, ये लिखने पर 6 नंबर मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। डन 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 डन। एक और क्या लिखा है, कुछ नुकसान हुआ, जैसे तेरे पास टाइटल नहीं था, तुमने किसी और के गुड्स बेच दिया तो गलत किया ना, तो पावनी को इंडेमनीफाई कर, टाइटल डिफेक्टिव था तो। ठीक है, ठीक है। और अगर गुड्स बेचने पर कम पैसा आया तो वो डेफिसिट पे कर। याद है, सेल बाय नॉन ओनर, या प्लेज बाय नॉन ओनर। नॉर्मली क्या होता है, ऑथराइज लोग ही प्लेज करेंगे, इसके एक्सेप्शन है। कौन कौन प्लेज कर सकता है, अगर कोई एजेंट है जिसके पास आपका सामान है, आपका कोई नौकर है तो वो प्लेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसके पास पोजीशन भी होता है, गुड्स के टाइटल्स, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो काम करना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसने गुड फेथ में किया है, कोई डिफेक्ट नहीं है। क्लियर है, नोटिस को, पावनी को पता था कि ये जो प्लेजिंग की जा रही है एजेंट के द्वारा, ये उसका काम है, और मेरे को इसके काम को लेके कोई नोटिस की दिक्कत भी नहीं आई है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चला कि कोई डिफेक्ट है करके, और ये काम करना है उसका, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका। जैसे बैंक करते हैं ना एजेंट की तरह काम, कि अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में कोई ना कोई चीज को कोलेटरल के तौर पे यूज कर लेंगे, तो उनका काम है। अगर कोई व्यक्ति के पास सामान है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, याद आ रहा है, तो अगर आपने किसी से कोई सामान हासिल किया है ना, कैसे, फ्रॉड के थ्रू, कॉर्शन के थ्रू, मिसप्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस, तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट कैंसिलेड व्हेन प्लेज मेड। कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं करोगे अगर प्लेज वहां पर की गई है। क्यों, बोलो जल्दी से। ए ने, ए के पास एक गुड्स है, उसने बी से लोन लिया, और ये जो ए के पास गुड्स है ये उसने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉर्शियन से हासिल किया था। अब ये गुड्स किसको दे दिया, उसने गिरवी रखा बी के पास में, तो बी को तो पता नहीं, वो तो गुड फेथ में लिया है, उसको लग रहा होगा भाई ये जो सिक्योरिटी है गुड्स की, ये ए के गुड्स होंगे तभी उसने बी को दिया। तो क्या बोल रहे थे कि ओरिजिनल ओनर आ गया बी के पास में कि भैया मेरे गुड्स है, इन्होंने डरा धमका के मेरे से लिया था, तो वो क्या बोलेगा, मैं कैंसिल नहीं करने दूंगा, क्योंकि अभी ये मेरे पास में गिरवी है और मैंने गुड फेथ में लिया और मुझे डिफेक्ट का कोई नोटिस भी नहीं था। क्लियर है ना। तो यहाँ पर किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बताओ,
प्लेजी को, किसको? प्लेजी को, जिसके पास सामान गिरवी है। प्लेज बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट, प्लेज वैलिड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामान, बोलो प्लेज कब तक कर सकते हो? आपको सामान मिला, पैसा देंगे, वापस कर देना। आपने रिपेयर किया, पैसा देंगे, वापस कर देना, तब तक ही आप प्लेज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा औकात नहीं है आपकी। भाई आपको ड्राइविंग के कपड़े देंगे, कपड़े वापस कर देना। आपको गाड़ी के पैसे दे देंगे, गाड़ी वापस कर देना, उससे ज्यादा प्लेज नहीं कर पाओगे। आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है, क्या है? लिमिटेड इंटरेस्ट, क्योंकि आपने स्किल यूज की ना, अपनी लेबर स्किल यूज की। प्लेज बाय को ओनर्स, आपको पता है ना कि अगर दो और दो से ज्यादा लोग ओनर्स है तो एक करेगा तो वो वैलिड माना जाएगा, याद है कुछ? क्योंकि अज्यूम किया जाएगा दूसरे वाले से पूछ के किया है। और प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन, आफ्टर सेल कर सकता है क्या? बट रिटेन पोजीशन कैन प्लेज। सेलर आफ्टर सेल बट रिटेन पोजीशन कैन प्लेज। बायर बिफोर सेल बट विद कंसेंट ऑप्ट इन पोजीशन कैन प्लेज। मतलब अगर सेल के बाद में पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास में, तो गुड्स को प्लेज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बायर बिफोर सेल बट कंसेंट ले चुका है, किससे? सेलर से, तो वो भी प्लेज कर सकता है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर सेल हो गई, मतलब गुड्स किसके हो गए? बायर के। तो अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी भाई, तो मुझे बताओ यहां पर जिसके पास प्लेज हो रहा है वो तो अज्यूम करेगा कि सेलर का गुड्स है। यहां पर भी वो अज्यूम क्या करेगा कि बायर का गुड्स है। अभी तक सेल हुआ नहीं है, यहां पर सेल हो चुका है, तो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहां पर? प्लेजी को। गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट। क्लियर? ये बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस बिटवीन है, फिनिश हो गया, खत्म हो गया भाई। अब इसमें से दो क्वेश्चन तो आएंगे, और कितने इजी क्वेश्चन। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स। डन, फटाक से देखो, कंप्लीट करो, मुझे पता वाली से समझ गया क्या।